बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुशामदीद कहता है। इस वक्त जो सिचुएशन हमारे इस रीजन की है, इसमें हम में से बहुत से लोग इस बात पर खुश हैं कि वो भारत जो कश्मीरियों पर जुल्मों सितम के पहाड़ तोड़ता रहा है, वो भारत जिसने अपने देश में मुसलमानों का जीना हराम किया हुआ है, दलितों पर जिंदगी तंग की हुई है, वो भारत जिसने अकलियतों के हुकूक गसब किए हुए हैं, उस भारत को इस वक्त चीन ने सबक सिखाया है, भारत का इलाज हुआ है। लेकिन खुशी के साथ साथ ये वक्त बहुत ज्यादा एहतियात का और इस सूरत हाल को बहुत बारीकी से देखने का है। इस सूरत हाल में अहम क्या है, सिग्निफिकेंट क्या है, और जब ये इंडिया चाइना फेस ऑफ, स्टैंड ऑफ और लद्दाख टेंशन ट्विटर पर, फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर जहां से हमें ये इंफॉर्मेशन मिल रही है, टॉप ट्रेंड कर रहा है, तो हमें नजर यह आ रहा है कि चाइना की जानिब से भारत को मार पड़ी है। हमें बहुत सारी चीजों को इसमें देखना होगा। एक जानिब चीन का मौकिफ है, एक जानिब भारत का मौकिफ है, एक जानिब भारतीय मीडिया अपनी हुकूमत से सवाल कर रहा है। भारत की जानिब से यह भी दावे किए जा रहे हैं कि जो चीन है उसका जानी नुकसान हुआ है और बड़े पैमाने पर हुआ है। इस वक्त सिचुएशन क्या है, मैं इसमें से बहुत सारे फैक्ट्स आपके हवाले कर देता हूं। यू आर द बेटर जज टू डिसाइड। लेकिन हमारे लिए इस सिचुएशन की सिग्निफिकेंस क्या है, इसका अंदाजा इस बात से लगाएं कि आज पाकिस्तान की अफवाज की जानिब से इस तमाम सूरत हाल का बगौर जायजा लिया गया है। क्या कुछ हुआ है यह भी मैं आपके हवाले कर देता हूं। इस वक्त इंडिया और चाइना के दरमियान जो लद्दाख में, जो सिक्किम में, गलवान वैली में, इन एरियाज में सिचुएशन है, ये 45 साल की बदतरीन सिचुएशन पर पहुंच चुकी है। 1962 में भारत चीन के हाथों मार खाकर जंग हारा था और अब अर्नब गोस्वामी जैसे लोग इस वक्त ये कह रहे हैं कि ये डिफरेंट आर्मी है, ये आर्मी 2020 की आर्मी है, ये भारत की मुख्तलिफ आर्मी है, ये 1962 वाली आर्मी नहीं है। 1962 वाली आर्मी ये नहीं है। ये आर्मी है क्या, इस हवाले से कुछ चीजें मैं आपके हवाले करता हूं। इस वक्त पहला जो बयान है इस सिलसिले में वो जय जयंत पांडे का आ रहा है और वो ये कह रहे हैं कि इस तमाम सिचुएशन में भारतीय फौज की जानिब से जवाब दिया गया है। सिचुएशन क्या हुई है, उन्होंने चीन पर इल्जाम लगाया है। और जय जयंत पांडे ये भारतीय जनता पार्टी के नायब सदर हैं और इन्होंने ट्विटर पर आकर एक वीडियो जारी की है। इस वीडियो में ये क्या कहते हैं, देखिए। This episode of Panda Talks on a current topic is about the situation along the line of actual control (LAC) with China in eastern Ladakh, which has now seen the loss of lives for the first time in many decades, and there have been several face-offs over 7 weeks. Through talks by both diplomatic and military channels, a de-escalation was agreed on June 6th and was under implementation. When yesterday evening, June 15th, Indian troops saw that China was unilaterally trying to violate the LAC by establishing a post, which they vehemently opposed. And as evening turned into night, clashes turned violent. One Indian colonel and 2 soldiers have died and several are injured. जय जयंत पांडे तो ट्विटर पर आकर एक तकरीर करके और बात बताकर पैंडा टॉक के नाम से चले गए हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जो हैं उन्हें चुप लगी हुई है। नरेंद्र मोदी ने अपनी रियासतों के वज़राए आला से बात की है कोविड पर। नरेंद्र मोदी से उनकी हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें सवाल पूछ रही हैं, भारतीय मीडिया सवाल पूछ रहा है, पूरा भारत और उसके शहरी सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी ने इस बारे में कोई बात नहीं की है। नरेंद्र मोदी ट्विटर पर आए हैं और नरेंद्र मोदी ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर बात की है या फिर कोरोना वायरस पर बात की है। जय जयंत पांडे ने, आपको मैंने दिखाया वीडियो में, उन्होंने ये तस्लीम कर लिया कि पहली बार जानी नुकसान हुआ है और 7 हफ्तों में कई बार जो फेस ऑफ की सिचुएशन थी वो सिचुएशन हुई है। कशीदगी में कमी पर इत्तेफाक हुआ है। ये वो सिचुएशन है जिसे लाइटली प्रेजेंट किया जा रहा है, लेकिन इस तमाम सिचुएशन में अब टेलीग्राफ जो फैक्ट्स बता रहा है वो ये हैं कि तकरीबन 4 दर्जन के करीब भारतीय फौजी जो हैं वो लापता भी हो चुके हैं। भारतीय फौजियों को मार पड़ी है और इस मार के बारे में
मनु पब्बी हैं, ये भारतीय सहाफी हैं और इनका लिखना यह है कि इस टेंशन में सिचुएशन सीरियस हो गई है और इस सिचुएशन में जो भारतीय फौजी हैं वो उस सरजमीन पर मारे गए हैं जिस पर भारत अपना क्लेम करता है। चाइना कहता है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर ये उसकी सरजमीन है, लेकिन मनु पब्बी ये कहते हैं कि भारतीय फौजी वहां मारे गए हैं और इस लड़ाई में मनु पब्बी के मुताबिक, बाज़ हवालों से ये पता चल रहा है कि इसमें गोली चली है, लेकिन मनु पब्बी के मुताबिक चीनी फौजियों ने भारतीय फौजियों को बगैर कोई गोली चलाए मारा है और ये जो उनकी जान गई है ये भारतीय सरजमीन पर गई है। मनु पब्बी का ट्वीट देखिए कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। दूसरी जानिब भारतीय मीडिया जो है वो लतीफे सुना रहा है। किसी मसखरे की तरह चीनी फौजियों के बारे में भारतीय मीडिया की जानिब से जिस तरह के बयानात आ रहे हैं उसमें यह बताया जा रहा है चीन की पॉलिसी है, बहुत बड़ी आबादी है तो चीन ने पॉलिसी अपनाई थी वन चाइल्ड पॉलिसी। हमारे यहां बच्चे दो ही अच्छे की पॉलिसी बहुत पहले थी, चीन ने वन चाइल्ड पॉलिसी अपनाई थी, इसलिए उनके यहां एक घर में एक बच्चा है। तो भारतीय मीडिया अपने लोगों को इस तरह की कहानियां सुना रहा है कि चीन के सैनिक अपने माता पिता की इकलौती संतान हैं और ये बहुत नाजों में पले हुए बच्चे हैं, इनमें लड़ने की सलाहियत नहीं है। चीन के ज्यादातर सैनिक अपने माता पिता की इकलौती संतान हैं। ऐसे में मुमकिन है कि युद्ध की स्थिति में चीन के सैनिक देश से पहले अपने परिवार के बारे में सोचेंगे और ये वो इकलौती संतान हैं जिन्हें उनके माँ बाप ने बड़े नाजों से पाला है। ये सख्ती के आदी नहीं, ये मुश्किल जीवन के आदी नहीं है, इसलिए ये लोग जब सेना में आते हैं तो बहुत कमजोर साबित होते हैं और इनके ऊपर पारिवारिक जिम्मेदारियां इतनी बड़ी हैं कि ये लड़ने से पहले अपने परिवारों के बारे में सोचेंगे, अपनी जान बचाने के बारे में सोचेंगे। और हम आगे चलकर आपको ये भी बताएंगे कि इनमें से ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो अपनी मर्जी से चीन की सेना में आए भी नहीं। जनरल जी.डी. बख्शी पागल हो चुके हैं और पागल होते हुए उन्होंने मोदी सरकार से कहा है कि ये कौन सी लड़ाई है, ये जाने गई हैं, ये कीमती जाने हैं। जनरल जी.डी. बख्शी इस वक्त अपने हवास खोने के बाद क्या कह रहे हैं, देखिए। What nonsense! I've never heard such nonsense. We get tactical now. Okay? The fun and games are over. Lives have been lost. You understand? And they are not cheap lives. They don't come cheap. इस तमाम सूरत हाल में मैंने आपको बताया था कि एक जानिब हमें यह सूरत हाल नजर आ रही है लद्दाख की, जिस पर सीनियर भारतीय फौजी जो हैं, रिटायर्ड फौजी, वो नरेंद्र मोदी से सवाल कर रहे हैं कि आपकी फौज चुप है, आप चुप हैं, आपकी हुकूमत चुप है। राजनाथ सिंह ने सीनियर फौजी अफसरान से मुलाकात की है, कोर कमांडर्स से मुलाकात की है, सिचुएशन का जायजा लिया है और राजनाथ सिंह को यह बताया गया है कि जहां तक चीन आ चुका है और स्ट्रेटेजिकली जिस पोजीशन पर मौजूद है उस पोजीशन पर चीन को इस वक्त जवाब देना भारतीय फौज के लिए बहुत मुश्किल है। इस तमाम सूरत हाल में ट्विटर पर, फेसबुक पर वो लोग हैं जो तस्वीरें और वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि दोनों जानिब से टैंक्स इस वक्त LAC की जानिब जा रहे हैं और यहां पर सूरत हाल खराब है। यहां पर जो मुज़ाकरात के अदवार तय किए गए थे वो कोई 12 से 13 मुलाकातें तय थीं। उन मुलाकातों में ये तमाम सिचुएशन जो है वो डिस्कस हुई। उसके बाद भारतीय साइड ये दावा कर रही थी कि चीन की जानिब से यहां एक चेक पोस्ट कायम करने की कोशिश हुई और चेक पोस्ट कायम करने की उस कोशिश के जवाब में भारत ने जब रोका है तो फिर यह लड़ाई हुई है। लेकिन ग्लोबल टाइम्स हमें यह बता रहा है चीन का कि भारतीय फौज की जानिब से वहां जहां चीनी फौजी मौजूद हैं एक बार फिर शरारत की गई, छेड़खानी की गई, आगे बढ़ने की कोशिश की गई, जिसके नतीजे में भारतीय फौज का इलाज किया गया है। इन हालात में जब मोदी सरकार को यह मार पड़ी है, इस तमाम सूरत हाल को असेस किया गया है। रावलपिंडी में अफवाज पाकिस्तान की जानिब से कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में यह तमाम सूरत हाल जेर बहस आई और इसके बारे में बताया गया कि जो रीजन की सिचुएशन है, सिक्योरिटी सिचुएशन, इस पर गौर किया गया है और इसका जायजा लिया गया है। ये भी जेर बहस आया है कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत और भारतीय अफवाज अपनी चीन के हाथों होने वाली हजीमत को छुपाने के लिए पहले से ही पाकिस्तान ने दुनिया को खबरदार किया, आर्मी चीफ ने खबरदार किया, वजीर आजम ने खबरदार किया कि भारत इस वक्त कोई ड्रामा रचा सकता है, एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की कोशिश कर सकता है। और अब एक बार फिर इस सूरत हाल के तनाजुर में
ये कहा गया कि चीन के हाथों जो रुसवाई भारत की हुई है, उस रुसवाई पर पर्दा डालने के लिए, अपने लोगों के सामने इस तमाम सूरत हाल को छुपाने के लिए मोदी सरकार पाकिस्तान के खिलाफ कोई महाज खोलने की कोशिश कर सकती है, एक कार्रवाई की कोशिश कर सकती है, कोई छेड़खानी कर सकती है, और इस तमाम सूरत हाल को डिस्कस किया गया। और इसके साथ साथ मुसल्लह अफवाज के सरबराहान ने दौरा किया है आईएसआई हेडक्वार्टर का, और आईएसआई हेडक्वार्टर के इस दौरे में इस तमाम सूरत हाल पर ब्रीफ किया गया। साथ ही पाकिस्तान इस सिचुएशन को कैसे असेस कर रहा है, और भारतीय फौज की रॉ की जो कोशिशें हैं, और इस तमाम रीजन में इससे पहले भी जो पाकिस्तान मुखालिफ उनके इक़दाम हैं, उसके हवाले से इस तमाम सूरत हाल पर मुसल्लह अफवाज के सरबराहान को ब्रीफ किया गया है। अफवाज पाकिस्तान अलर्ट हैं और हमें उनके साथ खड़े होने की जरूरत है। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में।